सिंकोना, जिसकी छाल से निकली मलेरिया की दवा क्विनाइन। कोरोना वायरस के दौर में जिस दवा पर दुनिया भर में बहस छिड़ी है वो है क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। इस बहस की शुरुआत तब हुई जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसे कोरोना का रामबाण इलाज बताया। ये दवाइयाँ कोविड-19 से निपटने में भले ही कारगर नहीं साबित हुई हों, फिर भी ये मानव जाति के लिए किसी वरदान से कम नहीं रही हैं। क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दरअसल क्विनाइन के सिंथेटिक संस्करण हैं, जो कि मलेरिया की दवा है। मच्छरों से होने वाले मलेरिया के चलते इंसान सदियों से त्रस्त रहा है। इसका कहर रोमन साम्राज्य ने भी झेला और 20वीं सदी में 15 से 30 करोड़ लोगों ने भी। सिर्फ 2018 में दुनिया भर में मलेरिया के लगभग 22.8 करोड़ मामले सामने आए, जिनमें से लगभग 4 लाख लोगों की मौत हो गई। WHO के मुताबिक दुनिया की आधी आबादी उन इलाकों में रहती है जहां मलेरिया का प्रकोप है। मध्ययुगीन यूरोप में मलेरिया का इलाज शरीर का खून निकालकर, अंगों को काटकर और तो और खोपड़ी में छेद करके किया जाता था। दक्षिण अमेरिका में बहने वाली अमेज़न नदी का बेसिन क्षेत्र और एंडीज पर्वतमाला धरती पर सबसे ज्यादा जैव विविधता वाली जगहों में से एक हैं। इन्हीं वर्षा वनों में सिंकोना ऑफिसिनालिस के पेड़ पाए जाते हैं, जो 15 मीटर लंबे होते हैं। इसी दुर्लभ पेड़ की छाल से मलेरिया की पहली दवा क्विनाइन बनाई गई थी। क्विनाइन एक बेसिक कंपाउंड है जो मलेरिया फैलाने वाले परजीवियों को मार सकता है। माना जाता है कि आज के समय में पेरू, बोलिविया और इक्वाडोर में रहने वाली क्वेचुआ, कैनरी और चीमू आदिवासियों को क्विनाइन के बारे में सदियों से पता था। 17वीं शताब्दी में उन्होंने ही स्पेन के जेसुइट पुजारियों को इसके बारे में बताया और जल्द ही पूरे यूरोप में ये जादुई दवा के रूप में मशहूर हो गई। 1640 के दशक में व्यापारिक मार्ग बनाकर बड़ी मात्रा में सिंकोना के छालों को यूरोप ले जाया जाने लगा। यूरोपीय उपनिवेशकों ने स्थानीय लोगों के वर्षावनों में जाकर उन्हें इसकी छाल उतारने के काम पर लगा दिया। पेरू के बंदरगाहों पर खड़े जहाजों तक पहुंचाने के काम भी इन्हीं के जिम्मे था। 19वीं सदी में यूरोपीय देशों के उपनिवेशों में तैनात सैनिकों के लिए सिंकोना की छाल भेजी जाने लगी। क्विनाइन की मदद से यूरोपीय सैनिकों को औपनिवेशिक युद्ध जीतने में काफी सहूलियत हुई। जल्द ही ब्रिटिश और डच ने अपने उपनिवेशों में सिंकोना के पेड़ लगाने की पहल शुरू कर दी। अंग्रेजों ने 1850 के दशक में दक्षिण भारत में सफलतापूर्वक सिंकोना के पेड़ लगाए। कहा जाता है कि क्विनाइन का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें जिन मिलाई जाती है। इसी तरह पहले टॉनिक वाटर और जिन एंड टॉनिक ड्रिंक की शुरुआत हुई थी। हालांकि अब यह दवा पेड़ों की छाल से नहीं बल्कि प्रयोगशाला में बनाई जाती है। फिर भी सिंकोना के पेड़ों को संरक्षण की जरूरत है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना न भूलें।